कि किस तरह से YouTube मोनेटाइजेशन करवाई जाती है। हम देखते हैं कि हम सब YouTube चैनल बना लेते हैं मेरे समेत, फिर उसके बाद उस पर काम नहीं करते हैं और YouTube मोनेटाइज होने के बावजूद कैसे सस्पेंड हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में सवालात होते हैं कि YouTube चैनल बना तो लिया, तो अब इसको जल्द से जल्द मोनेटाइज कैसे करवाया जाए, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्सपर्ट फहाद अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली फहाद, आप मुझे बता रहे थे कि आपकी जो एजेंसी है वो FPR रजिस्टर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि रजिस्टर्ड भी होती है एजेंसीज? यस, उसमें ये होता है इसके जिस तरीके से पाकिस्तान में और काफ़ी कंट्रीज में स्कैम भी होते हैं। Truly. अब एक बंदे ने मोनेटाइजेशन की सर्विसेज हमसे लेनी है और वो चाहता है मैं रियल सर्विस लूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, टाइप्स होती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में फ्रॉड, जैसे आपको मैंने बताया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। अब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमने पूरा एक FBR से वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन करवाई हुई। आप NTN नंबर लें हमसे। आप अगर आप USA में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट तो करते हैं हम लोगों से, लेकिन फिर भी ट्रस्ट इशू आता है। तो हम उनको ये एक NTN नंबर उनको देते हैं कि यार ये आप जाके तसल्ली कर ले। और फिर डेफिनेटली एक इसके ऊपर रहते हुए लोग फिर भी ट्रस्ट नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना पूरे चैनल का लिंक, अपनी प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट्स का सारी डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, फिर उनको ट्रस्ट आता है तो फिर वो करवाते हैं। अच्छा, उसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की मोनेटाइजेशन के हवाले से, अब ये काम ऐसा है कि हर बंदा चाहता है कि यार मैं आज रात को सोऊं, अकाउंट बनाऊं और सुबह उठूं तो मोनेटाइज हो जाए और उसके अंदर डॉलर आ जाए। अब ऐसी कंडीशन के ऊपर जो है, हम जैसे सर्विस बता रहे हैं आपको, जैसे एजेंसी बना के बैठे हुए, तो हम लोग मोनेटाइजेशन की सर्विसेज आपको रियल वे के साथ देते हैं। अब इसमें आ जाता है कि सब्सक्राइबर्स के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो सब्सक्राइबर की कितनी तरह टाइप्स होती है। जैसे मैं आपको दो बताता हूँ। एक सब्सक्राइबर होते हैं वो आपके ईमेल पे बनते हैं, एक सब्सक्राइबर जो होते हैं वो आपके रिपोर्ट्स पे बनते हैं। जैसे आप कोई भी साइन इन करें गूगल क्रोम पे जाके ईमेल लगाएं तो आपसे पूछता है कि यार आपके रिपोर्ट्स तो नहीं है, पिक्चर्स पे क्लिक करें। जी 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 जी। तो ऐसी कंडीशन पे होता यह है कि जो रियल सब्सक्राइबर हैं वो चीज़ें नहीं कन्फर्म होते। तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल आपको सब्सक्राइबर दे रहे हैं, ओरिजिनल वॉच टाइम दे रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम टाइम होता है, यस, आप चाह रहे हैं कि हम मेहनत ना करें, आपसे सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन जो है ना वो बाय कर लें, वो आप कह सकते हैं। डेफिनेटली पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। कई लोग, लेकिन फिर जाके सब्सक्राइबर जो है ना वो गिर जाते हैं, जो एक्चुअली वॉच आवर्स होते हैं ना वो फिर उसके बाद दोबारा से खत्म होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है वो। फिर जब YouTube आपको नजर रखता है ना, फिर वो कहता है कि आप खत्म है, आपका चैनल खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसी है वो। यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सर्विस प्रोवाइडर ने आपको सब्सक्राइबर दे दिए, वो थे बोट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली 2 महीने बाद जाके उसने ड्रॉप होने ही होने होते हैं। लेकिन एक सब्सक्राइबर ईमेल के ऊपर बना हुआ है तो वो तो ड्रॉप नहीं होगा जब तक वो खुद जाके आपको अनसब्सक्राइब ना करे। और जो वॉच टाइम होती है, इनकी टाइप्स होती है डिफरेंट टाइप्स की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रॉपर PC के थ्रू वॉच टाइम दे रहे होते हैं। अब जब कंप्यूटर के थ्रू वॉच टाइम जाता है ना प्रॉपर तरीके से, तो यूट्यूब उसको चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है और आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में, जैसे आपने कहा, जो ड्रॉप हो जाते हैं, फ्यूचर में जाके अगर आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो गया लेकिन चैनल मोनेटाइज हो गया, वॉच टाइम ड्रॉप हो गया, वॉच टाइम की वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होता, गारंटी। ओके, ये तो बड़ी एक अच्छी बात कही आपने। लेकिन हम सबको यही होता है ना कि खुद से मेहनत से करके, देखिए, खुद से अगर आप मेहनत करते हैं, यस, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप खुद से मेहनत करें, ठीक है। और सब्सक्राइबर 365 डेज़ का टाइम होता है। लास्ट 365 डेज़ में आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना होता है। अब यहाँ पे ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि आपने आज की तारीख में अगर चैनल बनाया तो क्या अगले साल 365 डेज़ का तो मतलब ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी 2-3 वीडियोस वायरल हो जाएं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु पे सारा काम हो रहा है। बिल्कुल। तो बताएंगे YouTube जो है वो $1 कितने व्यूज पर देता है? जी, उसमें ये होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता है, जबकि ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि 1000 व्यूज़ पे $1 नहीं बनता, 1000 व्यूज़ पे आपके $10 भी बन जाते हैं और 1000 व्यूज़ पे कोई डॉलर बनता भी नहीं, ऐसा भी होता है। अब इसमें ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है? नहीं, इसमें होता है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, हम बैठे हुए यहाँ पे, 500 व्यूज़ आ गए पाकिस्तान से, 200 व्यूज़ आ गए आपके इंडिया से और 300 व्यूज़ आ गए आपके USA से। तो करेंसी कहाँ पे है? अब इंडिया की जो डॉलर है इस टाइम वो तो 60 रुपये का, हमारा 270-80 रुपये पे चल रहा है, USA कहीं और चल रहा है, तो वो वेरिएशन होगी। तो यस, आपको $1 मतलब 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 नहीं मिल रहा। मतलब आपकी ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। अगर आप टारगेट बाहर की कंट्री को कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि आप 1000 व्यूज़ के ऊपर $15 भी आ जाते हैं।
1000 व्यूज़ पे $15 भी आ जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिर आपने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना, आपने आउट ऑफ कंट्री को टारगेट करना। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी फ़ाहद, अगर कोई हमें टिप्स या ट्रिक्स ऐसी हैं जब भी कोई स्टार्टिंग में अपना चैनल बनाए, उसको ग्रो करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखें? देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अपने स्टूडेंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ये होती है कि होता क्या है, हम लोग पहले चैनल बना लिया, सबसे पहले चैनल बना लिया, उसके बाद हमने 2, 3, 5 वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद हम सो गए। फिर हम उठे, यार चैनल है, फिर हमने वीडियोस डाली, फिर सो गए। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताता हूँ। होना ये चाहिए कि चैनल नहीं बनाना, पहले आपने कम से कम 5 से 10 वीडियो अपनी बना के रख ली, थंबनेल बना लिया, वीडियो बना ली, उसका पूरा एक एसईओ स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग लगा दिया, 10 वीडियो आपने बना के रख ली। उसके बाद आपने बनाया चैनल, चैनल बनाने के बाद 10 की 10 वीडियो आप कर दें अपलोड, एक वीडियो करें पब्लिक और बाकी 9 वीडियो करें स्केड्यूल पे। अब उसकी वो शेड्यूल लग गया, अब हर 24 घंटे बाद वो 9 वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अब आपके 10-15 दिन सेफ हो गए और रैंकिंग भी सही चल रही है। अब 10-15 दिन आपको मिल गए, आप इन 15 एक दिनों में अपनी और वीडियोस बनाएं। अब यहाँ पे आपकी रैंकिंग ख़राब नहीं होगी। हम लोगों की गलती ये है कि पहले चैनल बना लिया, फिर काम कर लिया, फिर सो गए, चैनल बना लिया, काम कर लिया, फिर सो गए। बहुत एक ये नहीं टिप करना दी आपने, इसको कैजुअल वीडियो को कर लेना, खुद ब खुद उसी सेम टाइम पर अपलोड होती रहेंगी डेफिनेटली। दूसरी टिप यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने चैनल बना लिया, अगेन वही पे चैनल बनाने के बाद वीडियोस भी अपलोड कर दी, चले जो मैंने बताया आपको वो कर रहा है एक बंदा, लेकिन फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा। उसमें क्या होता है कि फिर हमने देखना होता है कि यार एक चीज़ होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसका मतलब ये होता है कि आपका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है। अब YouTube के ऊपर हज़ारों चैनल हम जैसे टॉपिक पे लोगों ने बनाए हुए ऑलरेडी, सेम टॉपिक पे हज़ारों चैनल हैं। अब होगा क्या कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर आप और मैं अच्छा SEO कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, तो 50 यूट्यूबर पीछे हो जाएंगे, हम दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो SEO हमें दूसरों से अलग बनाता है। तो हमें ये चाहिए अच्छा टाइटल, अच्छा थंबनेल। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूज़र के। मैं एंड से देख रहा हूँ कि जब आप मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो साथ ही आपके पास थंबनेल आती है। अब थंबनेल जितना अट्रैक्शन होगा उतने आपके पास क्लिक हो जाएंगे, टाइटल जितना अट्रैक्शन होगा आपको उतनी ज़्यादा क्लिक्स हो जाएंगे। तो थंबनेल और टाइटल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यस, कीवर्ड्स जैसे आपने बात की, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में थंबनेल और आपका टैग जो हम देते हैं, जाकर टैग्स काम आते हैं उसमें। यस, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैग्स का, जिसको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं और टैग्स भी हम कहते हैं। जो आप टैग्स की बात कर रहे हैं ना, ये हैशटैग होते हैं। इसमें हैशटैग्स लगाना जरूरी होता है साथ लफ्ज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर। यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मेंशन करो हैशटैग और आपको यूट्यूब सपोर्ट करेगा। हमें बेसिकली ये नहीं ना पता कि हमने वीडियो बनाई हाउ टू ग्रो कुकिंग चैनल और जो हैशटैग डाल रहे हैं वो हम किसी और टॉपिक पे डाल रहे हैं। तो रेलिवेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो टॉपिक आपने रखा है ना, वही टॉपिक की बात आपके थंबनेल पे होनी चाहिए, वही टाइटल पे, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपने 3 एक टैग्स लगा दिए सेम रेलिवेंट, और उसी से रेलिवेंट आपने कीवर्ड्स लगा दिए। जब यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम आपकी वीडियोस के पास आएगा, उसको सेम सब चीज़ें नज़र आएंगी ना, तो कहेगा यस इसने SEO अच्छी की है, तो वो आपको बूस्ट करेगा, बूस्ट करना शुरू हो जाएगा। वो बूस्ट करेगा आपको। सही। अच्छा, एक चैनल जो है अगर जिसकी जैसे आपने कहा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज गुड, वो कितने दिनों में मोनेटाइज हो जाता है? देखें, 2 दिन में भी हो जाता है। इसमें कोई वो नहीं है। लोगों का बात ये है कि एक चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारी कितनी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी फेस कैम कर रही हैं, बहुत अच्छा कैमरे का रिजल्ट है उनका, बहुत अच्छा मतलब सही ओके सारा काम हो रहा है, थंबनेल अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। उसकी बानिस्बत एक ऐसी लड़की जो मिट्टी पे बैठी है, गाँव में बैठी है, फीमेल, वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, आपने चीज़ नोट की है, जो ब्लॉग्स है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत चल रहा है, और ख़ास तौर पे जो गांव में लोग बैठे हैं उनके ज़्यादा आ गए। अब एक फीमेल आके कहती है सर जी ये देखें मैंने जो टाइटल भी लिखा, सब कुछ लिखा, अब मैं भी देखता हूँ कि यार ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ओके होता है। फिर मैं कहता हूँ भाई लक, कुछ बंदे जो है ना वो हम लक से रह जाते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका थंबनेल अच्छा भी नहीं है, टाइटल भी नहीं अच्छा, और वायरल हो रहे हैं वीडियोस। आपने खुद कई बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, इस तरह से ही चल रहा है। तो जो मिट्टी पे बैठी हुई हैं फीमेल्स, गांव में कुकिंग कर रही हैं, उनको थंबनेल नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वायरल हुई हैं। तो कह सकते हैं कि एक एंड पे लक आपकी जो है ना वो बहुत है। और लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, फिर आप चीजें लक पर करना छोड़ना शुरू मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब पे या ऑनलाइन अर्निंग से पैसा कमाना है तो आप 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। मैं ये समझता हूँ कि आप 6 महीने के लिए अपने जितने भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हैं वो आपको उसको माइनस करें, आप कमरे में बंद हो जाए,
और आप कहें कि यार मैंने कुछ करना है, जब आप खुद से कहेंगे ना कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, तो फिर आप कर लेंगे। और दूसरे बंदे, मैंने कई लोगों से सुना है कि यार आप ये वाली स्किल ले लो, आप कंटेंट राइटिंग कर लो, आप इंग्लिश सीख लो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास जिद है, आप भूख है आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर तड़प है कि यार मैंने ये कुछ करना है, मैं कहता हूँ आप ऑनलाइन आ रहे हो ना, आप पागल हो जाओ। मुझे घर वाले कहते हैं तू तो पागल है, मैं कहता हूँ हाँ मैं पागल हूँ। तो लोग पागल, जब पैसा आ रहा हो ना तो आप कहते हैं यस मैं पागल हूँ, और आप पैसे कमा रहे हो। गुड वन, आई लाइक इट। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि फ़ीमेल और मेल अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, बेसिकली हमारे दिमाग में ना लोक लगा हुआ है, हम समझते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं लास्ट एक एग्जांपल काउंट करना चाहूँगा। जैसे हाथी का एक बच्चा होता है छोटा, उसका जो मालिक होता है ना, वो उसका जो पाँव होता है ना, वो जंजीर से, बारीक सी जंजीर होती है, वो बांध देता है। अब वो क्योंकि बच्चा होता है, वो छुड़वाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़ता, क्योंकि उसको पता है कि यार ये नहीं टूटेगा, बच्चा तो है। लेकिन अब वही हाथी उसी जंजीर के साथ इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन वो जंजीर वही होती है। अब उसके दिमाग में ना लोक लग गया कि ये नहीं टूटेगी। इट्स अ माइंडसेट। अब आपके माइंड में ना लोक लग गया कि यार हम नहीं कर सकते। जब आप कहेंगे ना हम नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला भी क्या आपसे नहीं मदद करेगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शेयर करने के लिए। और